औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे कि 21 से 30 जून का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को बताता जाऊँ कि शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से जो उसका ट्रांजिट हुआ है 10 जून को, और वो बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ है, उसकी वजह से तमाम 12 बुरूज के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं। और इसी हवाले से एक तफसीली वीडियो अलग से बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक चैनल पर, दोनों पर अपलोड कर दी गई हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, वो देखें और अपने बुर्ज के हवाले से जानिए कि किन किन मामलात के हवाले से इस ट्रांजिट की वजह से आपको फ़ायदा होने जा रहा है, किन मामलात में आपको तब्दीली होने जा रही है, और इसकी मज़ीद ताकत के हवाले से, इसकी मज़ीद तसीर के हवाले से आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, वो भी उसी वीडियो में तफसीली तौर पर बयान किया गया है। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है, तो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे का वक़्त बुर्ज हमल वालों के लिए खासी पॉजिटिव एनर्जीज़ को शो कर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई एक प्लैनेट पहले ही मूव करते हुए कुछ अच्छी पोजीशन में मौजूद थे, और बाकी कई एक प्लैनेट जो हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान वक्तन फ़वक्तन बेहतर पोजीशन लेते हुए नज़र आएँगे, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी के मज़ीद मामलात में बेहतरियाँ और आसानियाँ और मुश्किलात की दूरी और ख़ात्मे की निशानदेही होगी, फीलिंग आएगी, और ये मामलात बेहतर शक्ल लेते नज़र आएँगे। जैसे कि रिज़्क़ के और माली मामलात के हवाले से बात की जाए, तो इस अशरे का वक़्त माली मामलात में बेहतरी, माली खुशहाली की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएँगे, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन कायम करते नज़र आते हैं। बहरहाल मुलाज़ पेशा अफ़राद को चाहिए कि अपने गुस्से को और अपने फ़ैसलों के हवाले से कुछ मुहतात रहें। वैसे ओवरऑल तो दफ़्तरी मामलात, दफ़्तरी माहौल इतने आपके ख़िलाफ़ ना होंगे अगर आप इन 2 चीज़ों को भी मज़ीद काबू कर लेते हैं। इसके अलावा कारोबारी अफ़राद की बात की जाए, तो ओवरऑल माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल इनके लिए भी बेहतर है, लेकिन कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ सुस्ती का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं, कुछ फ़ैसले लेने के हवाले से काहली का मुज़ाहरा करते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये इन 2 चीज़ों को काबू कर लेते हैं और कारोबार की तरफ भरपूर तवज्जो देते हैं, तो कोई शक नहीं कि इनकी की गई मेहनतें, इनकी की गई कोशिशें रायगा नहीं जाएँगी, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनको बेहतर नताइज का हसूल होगा। 22 तारीख को शम्स अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और आपके चौथे घर में मुकीम होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात में बेहतरी देखने में आएगी, घरेलू सुकून मैसर आएगा। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी याम में घरेलू मामलात खासी मस्बत तब्दीली लेते हुए नज़र आएँगे, यहाँ तक कि वो अफ़राद जो मकान या सवारी की खरीदारी के बारे में सोच रहे थे, तो इस अशरे के आखिरी याम इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम अफ़राद जो अपने घर वापस आने के बारे में सोच रहे थे विज़िट पर, वो भी इन मामलात के हवाले से फ़ाइनल डिसीजन लेते नज़र आते हैं, और इनका ये सफ़र अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज लेकर आएगा, बेहतर सफ़र साबित होगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी वालदा की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएँगे। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में उम्र में बड़े लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की सूरत-ए-हाल नज़र आती है। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वग़ैरह खेलते हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान, ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का वक़्त आपके सैर-व-तफ़रीह, घूमने-फिरने की तरफ जाने की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे का ये वक़्त आपकी ख़राबी सेहत की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो रूहानी मामलात के हवाले से पहले ही परेशान हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके ऊपर नज़र-ए-बद, बंदिश के असरात की निशानदेही मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस हवाले से असरात की शिद्दत और उसके इलाज के हवाले से आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में आपको वजीफ़ा बताया जाएगा और सदका बताया जाएगा, वो भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। वो अफ़राद जो शरीके हयात की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर शरीके हयात, लाइफ़ पार्टनर मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह ख़वातीन जो हैं अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से ख़ासी कोशिशें करती नज़र आती हैं।
आप बुर्ज हमल वाले अफराद चाहे मर्द हों या औरत, आप लोगों को चाहिए कि ज़ुहल की लो अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि अब जो 60 का दुरानिया शुरू हुआ है, अब ज़ुहल आपके असेंडेंट यानी कि ताले में मौजूद है। जिस वक़्त ये असेंडेंट में आता है, ये आपकी सेहत को भी मुतासिर करता है, आपके डिसीजन पावर को भी मुतासिर करता है, आपके रिज़्क के मामलात के हवाले से भी मुश्किलात लेकर आता है, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी की भी वजह बनता है। गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो आपके कामों में डिले फैक्टर लेकर आता है, आपको गैर ज़रूरी तौर पर गैर मुतवक्को तौर पर नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इन मामलात से बचने के लिए इसकी रेक्टिफिकेशन के तौर पर ज़ुहल की लो जो है वो अपने पास रखेंगे, तो अल्लाह के फज़ल व करम से इसकी नहूसत में कमी वाक़या होगी और आप इसकी मुश्किलात और इसकी परेशानियों से बच सकेंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त उन अफराद के लिए भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, चाहे आप तलीम के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से आपका काम बनता हुआ नज़र आता है। कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल के हवाले से परेशानियाँ जो हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये मामलात विरासती मामलात के हवाले से हैं, ये मुश्किलात विरासती मामलात के हवाले से हैं, तो भी आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। मामलात मस्बत सूरत हाल लेते नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी याम में आप औलाद के मामलात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहेंगे और इनकी तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो 707 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। एक वक़्त मुकर्रर कर लें, ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात से फ़ारग होकर अपने जहन को खाली कर कर आपने ये वजीफ़ा करना है और तहे दिल से अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 और 28 जून की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज सौर वालों को कई एक मस्बत सूरत हाल, मस्बत तब्दीलियों की निशानदेही हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनका हाकम कौकब ज़ोरा जो है वो अपने ताले में मौजूद है और यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन में मौजूद होता है। और किसी भी जायचे में जब उसका हाकम कौकब उसके ताले में आके बैठ जाता है या अपने बुर्ज में मौजूद होता है, तो उसको एक अच्छी पोजीशन और ताकतवर पोजीशन के तौर पर लिया जाता है। इसी तरह इस अशरे का ये वक़्त इनके अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ तलीम की तरफ आपकी रग़बत बढ़ती नज़र आएगी। तलीमी मैदान में अच्छी कामयाबियाँ भी हासिल करते नज़र आते हैं। इसके अशरे के आखिरी याम का वक़्त आपके घरेलू मामलात, घरेलू सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। यहाँ तक कि इस अशरे के आखिरी याम में आप कोई सवारी वगैरह या मकान के हवाले से कोई फ़ैसला लेते, कोई डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का ये वक़्त आपके वालदा के साथ और उम्र बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको चाहिए कि अपने फ़ैसलों के हवाले से कुछ एहतियात बरतें, यानी कि बहुत ज़्यादा लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और इन मामलात के हवाले से जितना दूर हो सके दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बड़ा मुनाफा या बड़े एडवांटेज आप इन मामलात से हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो अफराद जो मुलाजमत की हसूल के लिए परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये परेशानी दूर होती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो सहरी सरात का शिकार थे, रूहानी हवाले से परेशानियाँ इनके साथ चल रही थी और इन मामलात के हवाले से इलाज भी जारी था अगर इनका, तो अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान इनके मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते नज़र आएंगे। रूहानी हवाले से भी बेहतरी महसूस करते नज़र आएंगे और सहर जादू बंदिश की वजह से जो इनके ऊपर असरात आए थे, बीमारियाँ आई थीं, वो भी अल्लाह के फजल करम से दूर होती नज़र आएंगी। इस अशरे के वक्त के दौरान अब लोगों में घुलना मिलना, लोगों से मेल जोल बढ़ाने के हवाले से खासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके
विरासती मामलात के हल होने की तरफ भी इशारा करेगा। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती नज़र आ रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान लोगों के साथ खासी बेहतर और अच्छे तरीके से डीलिंग करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का ये वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इन मामलात के हवाले से भी आपको जाए बजाय मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आप दुश्मनों मुखालफों की तरफ से भी खासे परेशान नज़र आएंगे। इन दिनों में बुर्ज शोर वाली ख़वातीन अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में इनकी भरपूर कोशिश होगी कि अज़दवाजी मामलात को, घरेलू मामलात को बेहतर रखा जा सके। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल बतौर सदक़े के तौर पर दें। कोशिश करें कि दाल चना या दाल मूंग ये आप बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अरसे की 7 तारीख आपकी 26 और 30 जून की है। बुर्ज शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुआ है वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अरसे से शुरू होने वाला वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों के माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एक तो सितारा मुश्तरी जो है पहले ही आपके खाना माल में एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है जो आपको पैसे ला कर देगा, आपकी माली मामलात में बेहतरी की वजह बनेगा, माली खुशहाली लेकर आएगा और कई एक फ़ायदे भी अपने साथ लेकर आ रहा है। इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो भी मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक अकाउंट पर भी अपलोड किया, आप उनको भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान दूसरी पॉजिटिविटी ये है कि सितारा शम्स भी मूव करता हुआ आपके खाना माल में आ रहा है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है खासी पॉजिटिव होती है। जब दो कवाकब आपके एक ही जगह पे एक अच्छी पोजीशन में आके बैठ गए हैं तो ये आपके माली मामलात के हवाले से खासा बूम लेकर आते नज़र आएंगे। इनमें से एक कवाकब तो सिर्फ 1 महीने तक यहाँ पे मुकीम रहेगा, जबकि दूसरा जो है तकरीबन 12 महीने तक मुकीम रहेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि इसके फ़ायदों से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हों। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की के लिए, नौकरी के तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के मामलात में आसानियाँ, बरकतें, इजाफ़ा अता फ़रमाए। इसी तरह अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों के पास भी एक बड़ा अच्छा वक़्त है कि आप इस वक़्त को यूटिलाइज़ करते हुए अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, कारोबार में तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव तरीन वक़्त जो कि मुश्तरी का है, ये 12 साल बाद दोबारा आपको मिलेगा। तो इसके हवाले से खुसूसी शर्फ़ मुश्तरी की लो भी तैयार की जाती है ताकि आप इसकी इस भरपूर ताकत को एक तो बढ़ा भी सकें और मुस्तकिल तौर पर हासिल भी कर सकें। तो इसके हवाले से भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के आखिरी अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये सफ़र नौकरी के हसूल के लिए भी हो सकता है और कारोबार की बढ़ोतरी के लिए भी मुमकिन है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर तरीके से गुफ्तगू करते नज़र आएंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो बुर्ज जोज़ा वाले फ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त में इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र आएगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में थे तो अल्लाह के फजल करम से एक बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है। इसी तरह वो बुर्ज जोज़ा वाले फ़राद जो शादी के हवाले से, मंगनी निकाह वगैरह की रसूमात के हवाले से या बात पक्की करने के हवाले से कोई डेट फ़िक्स करना चाह रहे हैं तो इनको चाहिए कि इस अशरे की तारीख़ों का इंतखाब करें। ख़ास तौर पर इस अशरे की 24 और 28 तारीख इन मामलात के हवाले से खासी पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज जोज़ा वाले फ़राद चाहे मर्द हों या औरत अपने शरीके हयात के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग कायम करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और बेहतर करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। अगर पहले ही ताल्लुकात मुस्तहकम है फिर भी आप लोगों की कोशिश होगी कि इनको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, मज़ीद बेहतर किया जाए और जितना हो सके आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो इस अशरे के वक्त के दौरान पूरे होते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए जाते नज़र आएंगे, औलाद की मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। बहरहाल हामला ख़वातीन को इस अशरे के वक्त के दौरान अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान वक्तन फ़वक्तन
बड़ा गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर देती रहें। ये इनकी सेहत में, इनके बच्चे की सेहत में, इनकी प्रेगनेंसी के मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल पैदा करेगा। इसके अलावा आप बुरजुज़ा वालों को चाहिए कि लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर एतबार करने से गुरेज करें। बहुत ज़्यादा एतबार करना आपके लिए मुश्किलात और परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि आपके दुश्मन इंतहाई मीठे बनकर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते नज़र आएंगे और आपको उस वक़्त इदराक होगा जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह बकरा की पहली 7 आयात आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 और 28 जून की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक़्त बुर्ज सरतान वालों के लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। अगर क्वाकबी वाले से बात की जाए तो सितारा मुश्तरी एक अच्छी पोजीशन के साथ इनके ताले में मौजूद है। दूसरा क्वाकब जो कि शम्स इनके खाना माल का मालक भी है, एक अच्छी पोजीशन में होते हुए वो भी ताले में मौजूद है। इसके साथ ही साथ अतारत भी इस अशरे की 27 जून को मूव करता हुआ आपके खाना माल में दाखिल हो रहा है और एक अच्छी पोजीशन में एक दोस्त के घर में मुकीम होगा। इसी तरह अगर ओवरऑल आपके जायचे को डिस्कस किया जाए, बात की जाए, तो ये आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में ये वक्त खासी पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही करेगा। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से मामलात आपके उम्मीद के मुताबिक तय पाते नज़र आएंगे। इस अशरे का ये वक्त किसी कीमती अशिया की ख़रीदारी की तरफ भी इशारा कर रहा है। ये मोबाइल भी हो सकता है, कोई जेवर भी हो सकता है, कोई गाड़ी मकान वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो उसको भी हकीकी शक्ल देने में कामयाबी मिलती नज़र आएगी, तकमील होती नज़र आती है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान जो भी डिसीजन लें, जो भी ट्रेडिंग करें, वो अपनी समझ के मुताबिक करें, क्योंकि किसी के मशवरे पे अगर आप चलते हैं तो इसकी वजह से आपको कुछ नुकसान होने का भी अंदेशा है। इस अशरे का वक्त आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप मर्द हैं या औरत, आपकी भरपूर कोशिश होगी कि अपना वक्त जो है वो अपने शरीके हयात के साथ गुजारें और आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त उन लोगों के लिए भी खासी पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो नौकरी की तलाश में है। इस अशरे का ये वक्त इनके नौकरी मिलने की तरफ इशारा करेगा। यहाँ तक कि वो अफराद जो नौकरी की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। ये वक्त इनके लिए भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो नौकरी के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वक्त इस मामले को लेकर चलने, बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करने के हवाले से ही मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। अपने मामलात के हवाले से फ़ैसला लेने के हवाले से क्लियर हैं और ज़िंदगी की टेंशनों से, ज़हनी परेशानियों से भी दूर नज़र आते हैं। लेकिन कारोबारी अफराद जो हैं वो कारोबारी मामलात के हवाले से उस तेज़ी, उस हौसले, उस जज्बे, उस दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे जो उनको करना चाहिए। अगर ये इस चीज़ की नीयत बांध लें कि इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाना है, कारोबार को तरक्की देनी है, तो ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 2 कदम खुद ब खुद आपके बढ़ेंगे, लेकिन पहला कदम आपने बढ़ाना है। बाकी जो काकी पोजीशन है वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, आपके कारोबार को बहुत तेज़ी से तरक्की दिलवाएगी। तो इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा और अपने लिए शर्फ़ मुश्तरी की लॉ भी ज़रूर बनवाइएगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे का ये वक्त आगे कानूनी मामलात के हल होने, कानूनी मसाइल के हवाले से दरपेश परेशानियों के ख़ात्मे की तरफ भी इशारा करता नज़र आता है। इसके अलावा हुकूमती इदारों से वाबस्ता जो काम है उनके हवाले से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो सियासत के पेशे से वाबस्ता हैं या सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, या वो अफराद जो लोगों में मकबूलियत चाहते हैं, इनको चाहिए कि अपनी साख्त को इस अरसे के दौरान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग आपकी बैक बाइटिंग करते या आपकी साख्त को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो 303 मरतबा पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान
सफ़ेद रंग के कपड़े का ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका सूट पहने। अगर आप औरत हैं तब भी, अगर आप मर्द हैं तब भी सफ़ेद रंग का कपड़ा ज़रूर पहने। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गुड़ बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21, 26 और 30 जून की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये शराइल मेरे जून की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। इसके साथ ही साथ अपनी ज़ात पर अखराजात भी करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ घरेलू मामलात के हवाले से घर की तज़ीन और आइश के ऊपर भी आपके कुछ अखराजात होते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात में खासी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे इस अशरे के वक्त के दौरान इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर बात करें। अल्लाह के फजल करम से ये मामलात भी बेहतर शक्ल लेते नज़र आते हैं। वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं इस अशरे का वक़्त दूसरी शादी करने के हवाले से या इस हवाले से कोशिशें करने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो पहली शादी के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इनकी भी की गई कोशिशों के कोई खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। बहुत ज़्यादा अगर ये कोशिश करते हैं तो चंद एक रिश्ते इनको मिलते नज़र आते हैं, लेकिन उसके हवाले से भी कोई फाइनल डिसीजन लेने में ये कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह अगर आपका रिश्ता तय हो चुका है लेकिन उसमें रुकावटें वगैरह आ रही हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इसके हवाले से एक तो बात करनी है तो हफ्ते वाले दिन पहले हस्ब तौफीक काले चने का सदका दे दें या काला मुर्ग जो है बतौर सदक़े के तौर पर दें। उसके बाद इन मामलात के हवाले से बात करें। इसके अलावा आप बुर्ज असद वाले अफराद को चाहिए कि अपने लिए ज़ुहल की लो बनवा के ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि ज़ुहल की नहूसत जो है आपके मामलात ज़िंदगी के कई एक मामलात में जो है वो डिले लाती नज़र आती है। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं इनको भी चाहिए कि ज़ुहल की लो अपने पास रखें, क्योंकि ज़ुहल की नहूसत की वजह से आपके काम बनते नज़र नहीं आ रहे। अगर काम बनते हुए शक्ल लेते भी हैं तो फिर भी किसी ना किसी वजह से जो है वो आपका बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आएगी। आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो कुरानी मामलात या कुरानी मसाइल का शिकार हैं इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ मुतात रहने की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मुखालफ पार्टी कुछ गलत इल्ज़ामात और कुछ गंदे इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए इन मामलात के हवाले से ज़हनी तौर पर भी तैयार रहे और किसी अच्छे और समझदार वकील से भी ज़रूर रब्ता करें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों की कोशिश होगी कि अपने दुश्मनों और मुखालफों से मुतात रहें और इनकी चालों का भरपूर तरीके से जवाब भी देते नज़र आती हैं। इस अशरे का वक़्त आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात और अच्छे ताल्लुकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके कारोबारी मामलात कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आती नज़र आती है। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम है तो वो भी कुछ तोहफ़े तोहफ़ देकर हल करवाने की कोशिश करें। मामलात इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। इसी तरह लोगों के दरमियान घुलने मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी साख्त को इनके दरमियान मजबूत करने, लोगों में मकबूलियत हासिल करने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी होती नज़र आती है। इसके अलावा वालिद के साथ किसी किस्म की नाराज़गी हुई थी तो इस अशरे का वक़्त आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 और 28 जून की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अरसे का वक़्त उन बुर्ज सुमला वाले अफराद के लिए खासी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ
इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज शुमला वालों को अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते हुए या वो लोग जो मशीनरी वगैरह पे काम करते हैं, इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस वक्त के दौरान आपको कोई चोट वगैरह लगती नज़र आ रही है। इस अशरे का वक्त बुर्ज शुमला वालों के लिए इस हवाले से भी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नजर आएंगे और अल्लाह के फजल व करम से आपको उन कोशिशों में कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर बड़े बहन भाइयों के साथ या यार दोस्तों के साथ कोई नाराज़गी हुई थी तो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त ये ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर होती नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ बहू के साथ कोई नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। इस अशरे का ये वक़्त किसी कीमती अशिया जिसमें मोटरसाइकिल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, मकान, ज़ेवरात वगैरह की ख़रीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बुर्ज शुमला वालों को इस हवाले से भी बेहतर है कि अगर आप मर्द हैं या औरत, आप अपने घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे, घर के तज़ीन और आराइश की तरफ तवज्जो देते नज़र आएंगे, घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। अगर ज़वाजी मामलात में ख़राबी वाक़या हुई थी, यहाँ तक कि बात डाइवोर्स तक जा पहुँची थी, तब भी अगर आप कोशिश करें तो मामलात बेहतर शक्ल लेते नज़र आते हैं। अगर मामलात बेहतर हैं तो आपसी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है, या वो अफराद जो जिनका रिश्ता तय हो चुका है और शादी के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे या मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, तो इस अशरे शुरू होने वाला वक्त इन मामलात को तय करने के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको शरीके कार की तरफ से खासी सपोर्ट मिलती नज़र आती है। अगर माली हवाले से सपोर्ट की ज़रूरत हो, ताउन की ज़रूरत हो, तो वो भी आपको इनकी तरफ से मिलती नज़र आती है। वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए भी इस हवाले से मस्बत वक़्त शुरू होने जा रहा है। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ इशारा करेगा। अगर ये अपने दफ्तरी मामलात को बेहतर रखना चाहते हैं तो इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर मामलात को डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको साइन किया जा रहा है उसको एक अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए इतना कोई अच्छा नहीं है। अगर आप खुद भी इन मामलात के हवाले से मज़ीद नेगेटिविटी इसमें डालते हैं तो मामलात आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे। इसी तरह वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, रोज़गार के हसूल के लिए ये लोग कोशिशें तो करते नज़र आएंगे, लेकिन आसानी से इनका काम बनता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये मुसलसल जद्दोजहद करें, मुसलसल कोशिश करें, तो कोई शक नहीं कि इनको नौकरी मिल जाएगी। सेहत के मामलात के हवाले से आपको कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा सफ़र वगैरह करते हैं तो अपने सामान वगैरह की हिफाजत करने की ज़रूरत है, या किसी जगह पे जाते हैं तो अपने सामान वगैरह की हिफाजत करें। ये चोरी होने या गुम होने की निशानदेही कर रहा है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो इस अशरे के वक्त के दौरान वो रकम, वो अशिया, वो चीज़ आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे शुरू होने वाले वक्त में किसी भी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह मत दें, क्योंकि आने वाला वक्त भी उन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि आप मुस्तकबिल में कोई लोन या कोई कर्जा किसी को देते हैं तो वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिल जाएगी। इसी तरह वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में जाने का इरादा तो करेंगे, लेकिन कुछ मसरूफियात या मसाइल की वजह से आपका जाना ना हो सकेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह चारों कुल 7-7 मरतबा आपने पढ़ने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा ताक़दात में परिंदे आज़ाद करवाएँ। ये इस अरसे का सदका है आपका। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21, 26 और 30 जून की है। बुर्ज शुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते, रे, तो इनसे शुरू होता है, तो भी बुर्ज मिज़ान के तहत आएंगे। इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त कारोबारी अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर इस वक़्त के दौरान उन अफराद के लिए भी अच्छी खुशखबरी है जो अपना कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं या कारोबार की एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस अशरे के दौरान उठाया गया कदम आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोलता नज़र आएगा और मामलात आपके फेवर में जाते हुए नज़र आएंगे।
इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी आसानियों की तरफ निशानदेही कर रहा है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो वो चीज़, वो अशिया, वो आपको वापस मिलने की भी उम्मीद की जा सकती है। आप बुर्ज मिज़ान वाले अफराद, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे, लेकिन शरीके हयात की तरफ से कुछ ऐसे मामलात पेश होते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच पैदा हो सकती है। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि अपनी कोशिशों को जारी रखें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी अता फरमाए। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे वक्त के दौरान अगर आप रिश्ते के हसूल के लिए रिश्ते की तलाश करते भी हैं, तो कोई बात बनती हुई मामलात तय पाते हुए नज़र नहीं आते। सेहत के हवाले से ये अशरा आपकी खासी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, खासतौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार है। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान वो भी सेहतियाब होते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वो अफराद जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, इस हवाले से कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इनको भी कामयाबी की शक्ल देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम के हल के हवाले से परेशान थे, ये वक़्त इनके इस काम के हल होने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा बुर्ज मिज़ान वाले लोग भी कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और पढ़ने की तरफ तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज मिज़ान वाले अफ़राद को अपने दुश्मनों की तरफ से मुहताज़ रहने की ज़रूरत है। ये वक़्त इनकी तरफ से ख़ासे नुकसान पहुँचने, जिस्मानी नुकसान भी जिसमें हो सकता है, की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आपको अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत है। वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल में घिरे हुए हैं, इस अशरे के दौरान मामलात आपके मुखालफत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो है वो बेहतर शक्ल लेते नज़र आएंगे। चाहे ये सफ़र आप तलीम के हसूल के लिए करें या वो अफ़राद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो भी कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। औलाद के मामलात की तरफ आपकी तवज्जो कुछ कम रहेगी। औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कई एक बार शादी ब्याह और सैर तफरीह के हवाले से प्लान वगैरह तो बनाएंगे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आप हर अपने इरादे को, हर प्लान को तकमील की शक्ल देते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके लोगों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे रवाबित कायम होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है, तो वो भी हस्ब मंशा तय पाते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रज़ा को, या नाफ़े हो। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा पानी का बंदोबस्त करें, चाहे इंसानों के लिए कर दें या परिंदों के लिए कर दें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 और 28 जून की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम ज़ाल, ज़े, दुआत, ज़ोए, नून से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के दौरान इनको एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता नजर आएगा। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते के बात पक्की करने या मंगनी निकाह वगैरह के रसूमात की अदायगी के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। खासतौर पर इस अशरे की 26 और 30 जून का जो वक़्त है, इन मामलात को अदा करने के हवाले से खासा मुनासिब रहने वाला है। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद हैं, इन दिनों में ज़रूर इनको कोशिश करनी चाहिए। ये वक़्त आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ भी इशारा करेगा, और अगर इन ताल्लुकात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी एक अच्छे वक़्त की निशानदेही हो रही है। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से भी मुस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। चाहे आप नौकरी के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या इमिग्रेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल को लेकर परेशान थे, इनके भी मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, अल्लाह के फजल करम से कारोबार भी मज़ीद बुलंदियाँ लेता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि वो
लोग जो कारोबार में नुकसान के हवाले से परेशान थे या अखराजात में इजाफे की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इनकी ये भी परेशानी दूर होती नजर आएगी, कारोबार खासा स्टेबल होता हुआ नजर आता है। वो बुर्ज अकरा वाले अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान कोशिश करें अल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस हवाले से रूहानी इलाज करवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से वजीफ़ा आपको फ़ी सबिलिल्लाह बता दिया जाएगा। बाकी अगर मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से आपका मुकम्मल इलाज भी कर दिया जाएगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त आपकी सेहत में कुछ ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से उस कोशिश, उस डगर पर नज़र नहीं आते जिसकी ज़रूरत है। इसी वजह से आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने में कामयाब भी ना हो सकेंगे। इसके अलावा इस वक्त के दौरान अपने गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़ात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 26 और 28 जून की है। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो भी बुर्ज कौस के तहत आएंगे। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो सेहत के मामलात के हवाले से खासी कुशीदा हालत में थे और ख़राबी सेहत का शिकार थे, यहाँ तक कि बीमारी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। अब अल्लाह के फजल करम से आप सेहतियाब होते नजर आएंगे और बीमारी से लड़ कर बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह आपको मज़ीद सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त उन लोगों के लिए भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है जो नौकरी की तलाश में है। इनको चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशानी का शिकार थे, ये वक़्त इनके लिए दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के मस्बत होने की तरफ इशारा करेगा। आपके इर्द गिर्द का माहौल आपके लिए खासा खुशाइन रहेगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कौस वाले लोग अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से, घरेलू मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। ये वक़्त आपकी घर की तज़ीन व आराइश पर होने वाले अखराजात की भी निशानदेही करेगा। इसके साथ ही साथ आप अपने इज़दवाजी मामलात को बेहतर और खुशहाल रखने के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं, खासी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त सवारी मकान की ख़रीदारी की तरफ भी इशारा कर रहा है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आता है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते पक्का करने के हवाले से या मंगनी या निकाह के हवाले से किसी अच्छी और मस्बत तरीक़ की तलाश में हैं, तो इस अशरे की 28 जून का वक़्त इन मामलात को अंजाम देने के हवाले से, मस्बत ज़िंदगी के आगाज़ के हवाले से निशानदेही कर रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलने, शरीके हयात की तरफ से माली फ़ायदा मिलने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान काले रंग का मुर्गा हफ्ते वाले दिन बतौर सदक़े के तौर पर ज़रूर दें। अल्लाह ताला इनको और इनकी औलाद को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसके अलावा ज़चगी के हवाले से हमारे इदारे की तरफ से ख़ुसूसी पीने वाले नकूश भी दिए जाते हैं। आप उसको मंगवा के भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आपकी और औलाद दोनों की सेहत महफूज रहे। इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी परेशानी की तरफ इशारा करेगा या उन लोगों के लिए मुहतात रहने की तरफ इशारा करेगा जो इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं या स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनको भी इन मामलात के हवाले से कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के आखिरी याम से शुरू होने वाले वक़्त में आपको अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान ये कारोबारी मामलात के हवाले से कोई इतनी स्ट्रॉन्ग और बेहतर डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि अपनी कारोबारी साख को कुछ नुकसान पहुँचाते हुए नज़र आएंगे। जिस बूम या जिस तेज़ी की ये ख्वाहिश रखते हैं वो इनको मिलती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा इनको चाहिए कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने स्टाफ के साथ, अपने
कस्टमर्स के साथ उलझने की और बहस मुबहसा में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मुख्तसर हो सके गुफ्तगू करें ताकि आपके कारोबारी मामलात बेहतर रहें। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रहमान हो, या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 28 जून की है। बुर्जे कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहे हैं। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो वही बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त उन बुर्ज जद्दी वालों के लिए खासा खुशाइन रहने वाला है जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं। इस अरसे के दौरान आपकी औलाद की ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आएगी। इस अरसे का वक़्त हामला ख़वातीन के लिए भी खासा आरामदेह और खुशखबरी लेकर आ रहा है। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो है बेहतर तरीके से तय पाते नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त आपके शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। इसके अलावा वो लोग जो ज़वाजी मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त आपके ज़वाजी मामलात में ही बेहतरी लेकर आएगा। अगर पहले ही बेहतर हैं तो इन मामलात में मज़ीद बेहतरी देखने में आएगी। आप दोनों अपने घरेलू मामलात को भी मज़ीद मजबूत और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान बुर्जदी वाले अफराद औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान इनसे माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। आप बुर्जदी वाले अफराद को चाहिए कि अपने घरेलू मामलात के हवाले से लोगों की बातों पर गैर ज़रूरी तौर पर यकीन ना करें। इसके अलावा कोशिश यही करें कि छोटी मोटी बातों को निगलेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके आपसी ताल्लुकात बेहतर और मजबूत रहें। इसी तरह वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं तो इसके मस्बत नताइज आपको मिलते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे का ये वक़्त आपकी सवारी, मोबाइल वगैरह के चोरी होने या डैमेज होने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इन पर आपके अखराजात होते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात मुलाज़िम अफराद के लिए खासे फेवरेबल होते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे का ये वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल आप बुर्जदी वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से उस कोशिश, उस जद्दोजहद की सूरत हाल में नज़र नहीं आते जिसकी ज़रूरत है, जिसके अमल करके आप इनको हकीकी शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त इनके कारोबार और काम में तेज़ी की तरफ इशारा करेगा। इनको कई एक नए मौके भी मिलते हुए नज़र आएंगे। इस वक़्त के दौरान आप बुर्जदी वाले अफराद अपने फाइनेंस को बेहतर और अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का। 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक खमीरी रोटी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21 और 30 जून की है। बुर्जे जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्जे दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्जे दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है, तो भी बुर्जे दिल्लू के तहत आएंगे। इस अरसे का ये वक़्त बुर्जे दिल्लू वालों के लिए कई खुशखबरियाँ अपने साथ लेकर आएगा। ख़ास तौर पर वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो शादी ना होने के हवाले से या डिले के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फजल व करम से आपकी इन मामलात के हवाले से मस्बत राहें खोलता हुआ नज़र आता है। जो मुश्किलात और परेशानियाँ रास्ते में थीं, वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। आप लोगों को चाहिए कि अपनी कोशिशों का आगाज़ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसी तरह वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में थे,
अल्लाह के फजलो करम से इनको भी एक अच्छा और बेहतर रोजगार मिलने के इम्कानात बनते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे शुरू होने वाले वक्त में उन अफराद को भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं या अपनी तनख्वाह में, अपनी नौकरी में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। इनको चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ खासे मस्बत और बेहतर अज़दवाजी मामलात रहेंगे। आप दोनों घरेलू मामलात को बेहतर रखने के लिए, घरेलू माहौल को खुश आइन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते नजर आते हैं। इस अरसे का ये वक्त आपके अंदरूम जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात कम रहेगा और कोशिश यही करें कि आपके आपसी मामलात में, आपकी ज़िंदगी के मामलात में किसी भी दूसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान वो बुढ़दिल्लू वाले अफराद जो खराबी सेहत का शिकार हैं या वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको इस वक्त के दौरान अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनको एक सदका बता रहा हूँ, वो ये है कि 21 अदद मुर्ग की कलेजियाँ आपने लेनी है। चाहे आप मिस्री मुर्गी की कलेजियाँ ले लें, 21 अदद लेनी है और उसको बतौर सदक़े के तौर पर परिंदों को डाल दें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान किसी भी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह मत दें। विरासती मामलात के हवाले से भी कोई मस्बत सूरत हाल पेश आती हुई नज़र नहीं आ रही। मामलात मज़ीद डिले का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का ये वक्त किसी कीमती अशिया जिसमें मोबाइल, सवारी वगैरह की खरीदारी की तरफ इशारा कर रहा है। इन दिनों में आप सैर व तफरी के लिए जाते हुए नज़र आते हैं। ये वक्त आपके मौसीकी सुनने, शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत की तरफ भी इशारा करेगा। इस वक्त के दौरान बुज़दिलू वाले अफराद औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक्त माली मामलात के हवाले से खासा खुश आइन रहने वाला है। वो अफराद जो मंगनी, निकाह या रिश्ते की बात पक्की करने के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में, तो इस अरसे की 24 जून का वक्त इन मामलात के हवाले से खासा मस्बत रहने वाला है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफे हो। 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है और 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा बाजरा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 जून की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अरसे से शुरू होने वाला वक़्त आपके इल्म और ज़हानत में इजाफे की तरफ इशारा करेगा। इसके अलावा इस अरसे से शुरू होने वाला वक़्त आपको औलाद की भी खुशखबरी सुना रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त इनकी भी ख्वाहिश को हकीकी शक्ल मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो अफराद जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि शर्फ़ मुश्तरी के वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये ज़िंदगी के जिधर कई एक मामलात के हवाले से फ़ायदेमंद साबित होगा, उस तरह ये आपकी औलाद नरीना की ख्वाहिश को भी हकीकी शक्ल देने में मददगार साबित होगा। इस मकसद के लिए शर्फ़ मुश्तरी की ख़ुसूसी लो तैयार की जाती है। अगर आप बनवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस शर्फ़ मुश्तरी की लो से आपको मज़ीद क्या-क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, उसके हवाले से एक अलग से वीडियो भी बनाकर हमारे टिकटॉक और यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड की गई है। आप उसको भी सुन सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे से राब्ता करके आप जान सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी अफराद के लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इनके कारोबार में तेज़ी देखने में आएगी, बढ़ोतरी देखने में आएगी, या कारोबार की एक्सपेंशन करते हुए नज़र आते हैं। किसी जगह पे कोई रकम वगैरह फंसी हुई थी तो वो रकम भी वापस मिलती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के आखिरी अयाम में इनको रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आता है। इसी तरह वो मुलाज़िम अफराद जो दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशानी का शिकार थे या वर्कलोड की वजह से परेशान थे, इस अशरे के आखिरी अयाम में ये इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आते हैं और अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसकून करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आपको अपने माली मामलात के हवाले से कुछ समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, चाहे अखराजात के हवाले से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। आपको इन मामलात के हवाले से बेहतर और अच्छे फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये वक़्त के दौरान आप घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी भरपूर कोशिश होगी कि अज़दवाजी मामलात को बेहतर किया जा सके, पर आपके शरीके कार की तरफ से कुछ
ऐसी मसाइल या उलझनें पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मामलात जो हैं कुछ ऊंच नीच का शिकार होकर फिर बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये कोशिश करते हैं तो किसी हद तक इनको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है, लेकिन इसके हवाले से इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं या कोशिशें कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये कोशिशें हस्बे मंशा रंग लाती हुई नजर नहीं आती। इस वक्त के दौरान आपको चाहिए कि मजहबी मामलात के हवाले से लोगों के साथ बहस मुबैसे से गुरेज करें, क्योंकि आपसी मामलात में खराबी पैदा हो सकती है। ओवरऑल इस अशरे का वक्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से ये भी सेहतयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ अर्से में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी और उसकी तलाश के हवाले से आपकी कोशिशें जारी थी, तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। छोटे बहन भाइयों रिश्तेदारों से मेल जोल रहेगा। तालिब इल्म भी अपनी तलीम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गनी, 3 तस्मीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें और हस्ब तौफीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा सफ़ेद पुखराज स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 जून की है। बुर्जे पूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।